हेलो राम राम जी, कैसे आप सभी। आई होप सब अच्छे होंगे। नायरा फैमिली ब्लॉग्स में स्वागत है एक बार फिर से आपका। लोग की शुरुआत सुबह सुबह किचन से, और आज अमावस्या मंगलवार को तो नहा धो के तैयार हो गए थे। सफाई वगैरह पहले कर ली थी नहाने से, कुछ शाम को ही करके सोए थे। गैस वगैरह चूल्हा वगैरह धो के स्लैब साफ करके सिंक वैंक बर्तन सब कुछ सुबह झाड़ू लगा के पोछा लगा दिया है। नहा धो के हो गई थी। तो गैस पे बन रही है खीर, क्योंकि अमावस्या में खीर बनती है या हलवा बनता है। तो खीर चढ़ा रखी थी। आटा लगा के दे दिया था मम्मी को। मम्मी बना रही है रोटी अंगीठी पे। तो नायरा के पापा जा चुके थे स्कूल। नायरा भी उठ चुकी थी, क्योंकि आजकल ये लेट सोती है, जल्दी उठती है। नींद इसको आती नहीं है आजकल। सोने जागने का इसका कोई टाइम नहीं। रात को लेट सोना, सुबह जल्दी उठना, यही रूटीन बना हुआ आजकल इसका। तो खीर हो गई थी बन के तैयार। रोटियाँ भी बन गई थी अमावस्या की। और रोटियाँ बनाते हैं अमावस्या की, जो गाय को देनी होती है बगैर नमक की। भी सबका अपना अपना है। खीर बन गई थी तो मैंने गैस बंद कर दिया है। सब अपने अपने तरीके से निकालते हैं अमावस्या, कोई कैसे, कोई किस तरीके से, कोई किस तरीके से। तो सबका अपना अपना है तरीका। तो खीर बन के तैयार हो गई थी तो डाल दी थी मैंने 2 बर्तनों में। रोटी पे लगा दिया था घी, और गिलास में भर लिया था ताज़ा पानी। सुबह सुबह पहले मैं जग धो के, मटका भी धो के भर लिया था। रात को नहीं भर को सोई थी, क्योंकि फिर बासी हो जाता। और अमावस्या में ताज़ी पानी से होता है, तो सुबह चला के मोटर भर लिया था ताज़ी पानी। तो नायरा मांग रही थी बेलन चकला, वो दे दिया उसको। और खीर देखी तैयार थी। वो भी अपनी दादी के साथ रोटियां बनाने में बिजी थी। मम्मी बना रही थी। तो वे हमारे यहाँ तो बहुत सिंपल तरीके से करते हैं। आज उपले की आँच बना ली थी, आग बना ली थी, उस पर रख देती है। और ये गाय के लिए रोटियाँ गोरी को दे देंगे। कि अमावस्या को गाय को रोटी दी जाती है। तो पापा गोरी को देने के लिए रोटी पर रख रहे थे खीर। खत्म हो। और अमावस्या करने के बाद गाय को रोटी दे दी थी, तो मैंने चढ़ा दी थी चाय, क्योंकि तब तक अमावस्या नहीं होती तब तक हम चाय क्या पानी भी नहीं पीते। और देखे नायरा को अपनी दादी के साथ साथ रोटियां बनाने में लगी हुई है। जैसे मम्मी कर रही है वैसे ये भी कर रही है। अंगीठी जलाई हुई है। अंगीठी है भाई खाली लकड़ियों की, कोयले की नहीं। सारा चूना आटा कर दो, ऊपर लगा लिया। जो सीधी सिंपल सी लकड़ियाँ जो हम चूल्हे में जलाते हैं ना, उनको ही, जो मोटी लकड़ियाँ उनको पाड़ लिया था, मतलब 2 कर लिए थे, चीर लिया था उनको, मोटी लकड़ियों को। तो इसमें डाल दिया था। और उसके बाद सब ने नाश्ता वगैरह कर लिया था, चाय पी ली थी, थोड़ा बहुत जो भी नाश्ता करते कर लिया था। और बर्तन हो गए थे काफ़ी सारे, क्योंकि सुबह सुबह खीर भी बनी है, चाय भी बनी है, नायरा का दूध भी गर्म हुआ है। तो काफ़ी सारे बर्तन हो गए थे। आधे पहले मैंने धो के लगा दिए थे, रैक में रख दिए थे। ये कुछ ही बचे हुए थे।
क्योंकि सुबह अच्छे खासे बर्तन लगे। तो आजकल सर्दी अच्छी हो गई थी, जूते भी पहने हुए हैं, सॉक्स भी। स्वेटर मैं आप ही पहनती हूँ, पूरा पहनती नहीं। पूरा तो मैं तभी पहनती हूँ जब कहीं बाहर जाना होता है। और सारे स्वेटर मेरे पूरे हैं, सिर्फ यही हाफ है। लेके आएंगे एक और हाफ स्वेटर। फुल तो मेरे पास कम से कम 5-6 हैं, लेकिन पहनती हूँ कहीं बाहर जाती है तो घर में मैं नहीं पहन सकती पूरी बाजू के, क्योंकि काम करते टाइम बाजू जल जाती है और मुझे आलस भी आता है पूरी बाजू का पहनते हुए। ना मैं शॉल ओढ़ के काम कर सकती हूँ, ना फिर स्वेटर पहन के काम कर सकती हूँ। हाँ, जूते मेरे पैरों में हमेशा होंगे, क्योंकि मैं सर्दियों में बगैर जूते के रह नहीं सकती। चप्पलों में मेरे पैर चलते नहीं हैं सर्दियों में। तो मैं सुबह से सबसे पहले उठ के जूते और जुराबे ही पहनती हूँ, उसके बाद ही बेड से उतरती हूँ नीचे। अगर मेरे पैरों में जूते नहीं है ना तो मेरे को बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, इसलिए मैं सबसे पहले जूते पहनती हूँ। ये जूते दिलवा के लाए थे मेरे पापा मेरे को, और एक जोड़ी जूते मेरे आए हैं, बर्थडे गिफ्ट भी मिला मेरे को। उसका अभी वीडियो बना नहीं पाई मैं, क्या क्या मिला गिफ्ट में मेरे को, नायरों को क्या क्या मिला है, मेरी बहन क्या क्या लेके आई थी वो दिखाऊंगी आपको। बाइक क्या लेके आया था, इसके लिए स्पेशल व्लॉग बनेगा, टाइम लगेगा तब दिखाऊंगी आपको, जल्दी आएगा वो व्लॉग भी। और शाम को बना ली थी मेसी रोटी, हरा साग। सर्दियों में तो हरा साग बहुत अच्छा लगता है। सबने खा पी लिया था खाना शाम का, और रोटियां बनी थी अंगीठी पे। मेसी रोटी अंगीठी पे इतनी टेस्टी बनी बहुत। और चूल्हे की रोटी तो वैसे भी अच्छी ही लगती हैं, गैस की रोटी खाना तो मजबूरी है। जहाँ तो हो सकता है रोटियां तो हम चूल्हे पे बनाना पसंद करते हैं। दूध गर्म होगा तो सबने पी लिया था, बचा हुआ दूध था ये हरा साग बचा हुआ था, सबने खा लिया था खाना। और 2-3 रोटियां बच भी गई थी। लास्ट काम रहता था ये मेरा, बर्तन धोना। 7:30 तक सारा काम फाइनल हो चुका था मेरा, क्योंकि हम शाम को खाना भी जल्दी खा लेते हैं। सर्दियों में क्या, हम तो हमेशा से ही खाते हैं, टाइम से ही खा लेते हैं, ज़्यादा लेट हम नहीं खाते खाना। और ये देखिए मेरा सूट, सर्दियों का सूट सिलवाया। और सर्दियों के सूटों की एक बात तो है भाई, एक सूट सिलवा लो 2-3 साल तक चलेगा, क्योंकि इतना पहना ही नहीं जाता। 2 महीने की सर्दी होती है, और 2 महीनों की सर्दियों में भी कभी अदल बदल के पहनते हैं, तो है ही नहीं कि एक ही सूट है उसको पहने रखेंगे। तो ये ख़राब भी नहीं होते, 3-4 साल तक चल जाता है एक सूट। तो ये बॉर्डर ग्रे कलर का है, इसका दिख भी रहा होगा आपको। और मैंने सलवार नहीं सिलवाई, पैंट कम पजामा सिलवाया है, ये देखिए। और मम्मी ने सिलाई अभी, सर्दियों का काफ़ी मोटा कपड़ा है इसका, ठीक रहेगा सर्दियों में। ये देखिए, तो आजकल सलवार कम ही सिलवा रही हूँ मैं, ज़्यादातर मेरे पैंट कम पजामे ही होते हैं। ये लगा हुआ था गीजर। और भाई ये क्लिप दोपहर की थी और ये शाम में लग गई। नायरा दोपहर को सो रही थी, और ये आगे पीछे होगी क्लिप, ये दोपहर की थी और ये सबसे लास्ट में लग गई। सारा काम करने के बाद सुबह नहा ली थी, फिर दोबारा से नहाना पड़ा, क्योंकि पोछा वगैरह लगाया तो गिले से थोड़ी बहुत हो ही जाते हैं। लैट्रिन बाथरूम धोए तो नहाना तो दोबारा से ही पड़ेगा। तो कपड़े वगैरह कुछ नहीं धोए थे, अमावस्या में कपड़े धोते नहीं हैं। धूप बहुत अच्छी निकलती है आजकल, बीच में तो बिल्कुल ही आनी बंद हो गई थी। तो वे कैसा लगा व्लॉग, इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। अगर वो लोग अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट